नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से कि निम्नलिखित में से किसे पहले भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो ये जो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। इसका ये जो है कह लीजिए अर्स्टवाइल नेम है। विकल्प हम सी को चुनेंगे। अच्छा, ये बताइए जरा किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके बताइए जरा। इसमें सही युग्म को चुनना है। कुछ हमारे पब्लिकेशंस हैं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे और किसने उसको जो है लिखा या जारी किया। तो मराठा के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद और कॉमरेड मौलाना मोहम्मद अली। तो तीनों ही जो है संबंधित हैं। डी विकल्प को चुनेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किसे मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में सूचीबद्ध किया गया है। तो आपको पता है रामसर कन्वेंशन आप जो पढ़ते हैं वेटलैंड के कंजर्वेशन के संबंध में, तो उसी में एक और लिस्ट है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, जिसको 1990 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। तो वहाँ पे भी कुछ जो वेटलैंड्स होते हैं लिस्टेड हैं। तो इंडिया की तरफ से लोकटक झील और जो मणिपुर में है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये राजस्थान का। ठीक है, ये दोनों ही इसमें लिस्टेड हैं। हम इसमें डी विकल्प को चुनेंगे। अगस्त 1918 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के संबंध में यहाँ पे जो ये स्पेशल सेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। अब इसमें देखिए रॉलेट एक्ट जो 1919 का आया था, ठीक है, जलियांवाला बाग कांड जो होता है आगे चल करके आप जानते होंगे इन इवेंट्स को। तो इसके पारित होने के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। तो उस समय पे जो मेंबर्स थे, जो असेंबली थी, मोहम्मद अली जिन्ना, मजहर उल हक और मदन मोहन मालवी, तो इन तीनों ने जो है रिजाइन किया था। अब यहाँ पे देखें भक्ति और सूफी परंपराओं के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो जो अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स में आप ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो धार्मिक रूप से किसी न किसी जो है कह लीजिए परंपरा से जुड़े रहे। तो निर्गुण रूप जो पूजा का माना जाता था, ठीक है, अभी भी जैसे कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो इसमें भगवान के एक अमूर्त रूप की पूजा करने की अवधारणा जो है होती है। तो निर्गुण में मतलब कि किसी ऐसे कह लीजिए कि आइडल वर्शिप जो है ना, उसको नहीं माना जाता। वहीं सगुण परंपरा जो है उसमें जो भी विशिष्ट देवता हैं उनके मानव रूप जो बनाए गए, जैसे मूर्ति के आकार दे दिया गया किसी भगवान को, ठीक है, तो उसकी पूजा पर केंद्रित है सगुण। तो ये भी ठीक है। तो दोनों कथन इसमें जो है वो ठीक हो जाएंगे। इसमें सही युग्म को चुनना है। कुछ एसोसिएशंस जो ये सोशियो रिलीजियस जो हुए इस्टेब्लिश किए गए किनके द्वारा। तो प्रार्थना समाज, आत्मारंग पांडुरंग, ये वाला सिर्फ ठीक है। विधवा पुनर्विवाह संघ जो है, ठीक है, तो ये विष्णु शास्त्री पंडित से संबंधित है। और भारत ब्रह्म समाज जो है वो केशव चंद्र सेन से, ठीक है। और जो ब्रह्मो समाज था वो राजा राम मोहन रॉय, वो अलग है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अब लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पीरियड में आप देखेंगे तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए इन्होंने किन किन विधियों का प्रयोग किया था। तो प्रत्यक्ष युद्ध किए, सहायक संधि, सब्सिडरी लाइन्स का कॉन्सेप्ट आया है ना, और जो पहले के अधीनस्थ शासक थे उनको प्रदेशों की मान्यता दी गई। तो ये सारे के सारे जो है इनसे संबंधित हैं। डी विकल्प को चुन लेंगे। अब इसमें गलत युग्म का चयन करना है इस रेफरेंस में कि जो मुस्लिम समुदाय है, ठीक है, तो उनके कुछ टर्म्स हैं, उसका अर्थ क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे युग्म दिए गए हैं। तो हदीस जो होता है मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून नहीं होता। ये बेसिकली जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, ठीक है, उनकी जो टीचिंग्स वगैरह हैं उनका एक संकलन है। ठीक है, और बाकी कियास और इजमा जो है ये ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के संबंध में कौन सी घटना सबसे पहले घटी। तो ये सारे विकल्प उनके संबंध में ही हैं। इसमें उन्होंने जो गिफ्ट टू मोनोथीस्ट एक ईश्वरवादियों को उपहार फारसी में लिखी थी, ये सबसे पहले है। आप इन सभी इवेंट्स के हमको ईयर जरा लिख करके बताइए। अब रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत लोकटक झील जो मणिपुर की है उसको एक वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में जो डेजिग्नेट किया गया, तो वर्ष आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका वर्ष है 1990। अब जो रामसर कन्वेंशन है ना, वेटलैंड्स ऑन कन्वेंशन
ऑन वेटलैंड्स, ठीक है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स यहाँ पे ऊपर देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप रामसर कन्वेंशन के रूप में जानते हैं, जो हमारे ये वेटलैंड्स होते हैं उनके कंजर्वेशन के संबंध में है। तो इसको साइन किया गया था वर्ष 1971 में रामसर शहर में, इसलिए इसका रामसर कन्वेंशन नाम पड़ गया। तो रामसर कहाँ का शहर है, ठीक है, तो ये है ईरान का। इसमें देखिए पीटर मुंडी और ट्रेवरनियर, है ना, किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे। तो ये ट्रेडर्स जो हुए, पीटर मुंडी था आपका जो है इंग्लिश मतलब ब्रिटिश, और ट्रेवरनियर फ्रेंच, है ना, ये लोग आए थे आपके जो है शाहजहां के टाइम पीरियड में। कृष्णदेव राय के बारे में सही कथन चुनना है। तो विजयनगर साम्राज्य में, है ना, जो वंश हुए अलग अलग, तो तुलुव वंश से इनका संबंध था, ये ठीक है। और इन्होंने नागालपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की, तो ये वाला कथन भी ठीक है ना, सी को चुनेंगे। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप जानते होंगे कि हरिहर एंड बुक का जो है फाउंडर रहे थे इसके। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करने वाली तैरती वनस्पतियों के साथ साथ एक दलदल होने में अद्वितीय है। तो ये इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक है। और फ्लोटिंग वेजिटेशन यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में, जो कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में। मुगल वंश के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो मुगलों की मातृभाषा तुर्की थी। मुगल दरबार के जो इतिवृत्त लिखे गए फारसी भाषा में लिखे गए, है ना। मुगल मूल रूप से चगताई तुर्की लोग थे, और पहला जो स्थापनाकार रहा मुगलों का बाबर, है ना, तो अपने पिता की ओर से चंगेज खान से संबंधित था, ये गलत हो जाएगा। चंगेज खान की तरफ से जो इसका संबंध था वो उसकी मदर के साइड से था, और फादर की तरफ से देखेंगे तो तैमूर जो है उसके तरफ से इसका संबंध था। तो इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। चोल साम्राज्य के संबंध में गलत कथन को चुनना है। तो देखिए ज्यादातर जो चोल शासक हुए शिव के भक्त थे, है ना, और कुछ लोग विष्णु और बौद्ध धर्म की भी पूजा करते थे, तो ये बात भी ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे जैसे दो स्टेटमेंट है, तो इसी को ही सिंगल सिंगल करके पूछ लिया जाता है कि चोल जो है किसके भक्त थे, है ना, या किसकी पूजा करते थे। तो प्लीज इनको ध्यान से इसलिए देखा करिए। और अगला है कि चोलों के दौरान इनके शासनकाल में उर नाम का शब्द जो है किसानों की बस्तियों को संदर्भित करता था। तो ऐसे पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए कि चोल काल के दौरान उर क्या होता था, है ना। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, तो ये भी ठीक है, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है। बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही कथन को चयन करना है कि बौद्ध धर्म जो था ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को मान्यता नहीं देता है, ठीक है, तो ये बात तो ठीक है। दूसरा है कि प्राकृत भाषा के प्रयोग ने बौद्ध धर्म के प्रसार में सहायता की, तो ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि पाली भाषा अगर होती है यहाँ पे उसने सहायता की है इसमें, तो सिर्फ पहले को चुनेंगे हम। अशोक के शिलालेख या अभिलेख जो हैं इनके संबंध में गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए इन शिलालेखों का केंद्रीय विषय यानी कि जो सेंट्रल थीम है उनको बनाने के पीछे या जो भी उसमें चीज़ें उत्कीर्ण की गई हैं धम्म था, ठीक है, तो ये वाला ठीक है। दूसरा है कि जेम्स प्रिंसेप, है ना, जिसने डेसिफर किया था इन चीज़ों को सबसे पहले, तो लिखा है उसके बारे में कि एक फ्रांसीसी पुरातन और औपनिवेशिक प्रशासक अशोक के शिलालेखों को समझने वाले पहले व्यक्ति थे। तो बाकी चीज़ तो ठीक है, ये फ्रांसीसी नहीं था, है ना, इंग्लिश था यानी कि ब्रिटिश, तो दूसरा गलत हो जाएगा। आपको हमें ये बताना है धम्म क्या होता है, पहले भी कितनी बार आपको ये बताया जा चुका है, कमेंट करके बताइए जरा। अब इसमें देखिए कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, ठीक। तो कॉन्सेप्ट ये है कि वैदिक जो मंत्र हैं उसमें से जो महिलाओं के द्वारा कुछ रचे गए, उन महिलाओं के बारे में एक टर्म यूज होता था ब्रह्मवादिनी, ठीक। तो ऐसी ब्रह्मवादिनी के जो एग्जाम्पल अब यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कौन था, तो इसमें चर्चित जो ब्रह्मवादिनी हुई जिन्होंने इन वैदिक मंत्रों की रचना की, लोपमुद्रा, मैत्रेयी, इसके अलावा गोशा करके थी एक, ठीक है, सिक्ता और विश्ववरा करके एक नाम और था। तो ये 4-5 जो है ये पॉपुलर हैं, तो यहाँ पे ए विकल्प को हम चुनेंगे, ये ठीक है। हिंद यानी कि भारत के संबंध में, भारत की जनता के संदर्भ में, अब देखिए हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है किसने किया, तो माना जाता था कि इंडस रिवर जो है, ठीक है, उसके पार जो लोग रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हिंदू शब्द का प्रयोग इनके लिए किया गया पहली बार जो है यूनानियों के द्वारा यानी ग्रीक्स के द्वारा।
प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति के द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ठीक है, तो जो है ये वाला डिटेल आपको मिलेगा अर्थशास्त्र में, ठीक है, डी विकल्प में। इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में बातें बताई गई हैं वहीं पे इस चीज़ का भी मेंशन किया गया है कि ऐसी महिला को जो है डाइवोर्स लेने का अधिकार है। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, जरा नाम बताइए कमेंट करके। होयसल स्मारक जो है कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। तो होयसल शासकों के शासनकाल के संबंधित जैसे जो टेम्पल्स वगैरह काफ़ी पॉपुलर हैं, है ना, तो ये हेलिबिड और बेलूर, है ना, यहाँ पे संबंधित हैं। ये जरा बताएं वर्तमान ये भी किस राज्य में स्थित हैं ये दोनों स्थल? चोल राजाओं में से किस एक ने सीलोन, यानी कि जो वर्तमान का श्रीलंका है, इसको पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था, तो इस पर विजय प्राप्त की थी। तो साउथ इंडिया की जो ये चोल डायनेस्टी थी इसमें सबसे एक काफ़ी शक्तिशाली शासक हुए, है ना, राजेंद्र चोल प्रथम, इनके द्वारा जो है इस पर विजय प्राप्त की गई थी। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण, है ना, इन सब का वर्णन है? तो जादू टोना वाला कॉन्सेप्ट ये सब जो है जादू माया, ठीक है, ये अथर्ववेद में दिया हुआ है। चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु चित्रकला की रीढ़ मानी जाती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? ठीक है, तो जैसे मुगल काल में आप जानते हैं ये अब्दुल समद वगैरह जो थे फेमस चित्रकार हुए, ठीक है, तो काफ़ी चित्रकारी का फिर आगे चल करके अब जो अलग अलग हमारी और चित्रकलाएं हुई उन पर प्रभाव पड़ा। तो इसमें पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा, ये सब जो चित्रकलाएं हैं इस पे प्रभाव है। काली घाट जो मुख्य रूप से बंगाल रीजन से संबंधित है ना, तो इस पे कोई प्रभाव इसका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? ठीक है, ज्यूरिस्ट, ठीक, तो ये जो है लगभग 12th सेंचुरी में देखेंगे। अब वैसे इसमें तो विधिवेत्ता से संबंध रखने वाले 3 लोग हैं, विज्ञानेश्वर, राजशेखर और जीमूत वाहन, ठीक। हिमाद्री जो है ये एक 10th सेंचुरी में संस्कृत पोएट थे, ठीक है, तो ये ऑड हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे फेमस विज्ञानेश्वर हैं, ये अराउंड जो है 12th सेंचुरी में, ठीक। तो ये टाइम पीरियड इनका ध्यान रखिएगा। ये सब जो राजशेखर और जीमूत वाहन है ये सब आगे चल करके मतलब इनका टाइम पीरियड जो है वो आगे का है। निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? तो सेंट्रल डोम जो आप देखते हैं, है ना, गुंबज, तो ये संबंधित है गोल गुंबज से, जो किसका है? आदिल शाह का, बीजापुर सुल्तान जो थे, है ना। कहाँ है ये? कर्नाटका में। इसको पहले भी बताया गया है आपको कई बार। और इसका जो कंस्ट्रक्शन किया था तो दाबुल का एक व्यक्ति याकुत। जिस सूफी संत की मान्यता यह थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वो कौन है? ठीक है, तो ये थे आपके जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो देखिए ये काफ़ी फेमस थे मेडिसिन के लिए। इनको इंडिया का पहला सर्जन भी माना जाता है गुप्त काल में, सुश्रुत को, है ना। डी विकल्प को चुनेंगे। और जो है कुषाण पीरियड में आप देखेंगे ये इनका सबसे ज़्यादा फेमस टाइम पीरियड है। इसमें देखें कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो तप और भोग की अति का परिहार ये माना गया है जो है जैनिज्म में ज़्यादातर, है ना। बुद्धिस्ट इसमें कॉमन नहीं है, बाकी ये 3 ऑप्शन जो है ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे हम सिर्फ जो है 2, 3 और 4 वाला विकल्प जो होगा उसको चुनेंगे। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? तो फिलॉसफी में आप जानते हैं कि मीमांसा जो है इसके प्रतिपादक कौन हुए? जैमिनी, ठीक। तो इनके अनुसार जो है मुक्ति मिल सकती है आपको कर्मों से। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र, है ना, ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं यहाँ पे? तो अभी जैसे हमने जैमिनी की बात की ऊपर और उनकी सुश्रुत की, ठीक है, हाँ, सुश्रुत के संबंध में। तो इन दौरान देखेंगे आप जो है संस्कृत क्लेश जो लिखे गए इसमें वुमेन और शूद्रास जो है ये संबंधित हैं प्राकृत से। हाल ही में जीवाश्म विज्ञानियों ने किस राज्य में डायनासोर की मांद और शाकाहारी डायनासोर का एक प्रजाति होता था टाइटेनोसॉरस, ठीक है, इसके लगभग 256 अंडों की एक दुर्लभ खोज की है। तो ये अभी इसके एविडेंसेस मिले थे आपके ये नर्मदा वैली में, जो धार डिस्ट्रिक्ट है ना मध्य प्रदेश, यहाँ से।
किस राज्य का वायनाड जिला सभी आदिवासियों के बुनियादी दस्तावेजों को डिजिटलीकृत करने वाला भारत का पहला जिला बना है? तो जो भी ट्राइबल्स हैं उनके जो भी जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डॉक्यूमेंट्स और भी जो होते हैं, तो इनको डिजिटल फॉर्मेट में, है ना, उनके लिए अवेलेबल कराने का काम किया है वायनाड में, जो कहाँ का ये जिला है? केरला का। हाल ही में किस देश के कुनलावुत वितिदर्शन, ये खिलाड़ी का नाम है, इन्होंने इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो ये हैं थाईलैंड के, न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा इस आयोजन का। और इसमें ये भी ध्यान रखें जो वुमेन सिंगल जीता है वो आपका साउथ कोरिया के प्लेयर हैं, आन सियोंग करके नाम था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। हाल ही में खबरों में रहा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माचू पिचू किस देश में स्थित है? तो पेरू में जो है पॉलिटिकल अनरेस्ट के चलते प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस पर्यटन स्थल पे लोगों ने प्रदर्शन वगैरह किया, तो इन सब वजहों से ये चर्चा में रहा। तो ए विकल्प को चुनेंगे, पेरू। भारतीय नौसेना ने 17 से 22 जनवरी तक किस राज्य में सेना और भारतीय वायुसेना के साथ, यानी कि हमारी जो तीनों सर्विसेज हैं, इनका एक कह लीजिए लार्जेस्ट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, ठीक है, तो द्विवार्षिक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एमफेक्स 2023। तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश कोस्ट पे काकीनाडा जो है, यहाँ इसका आयोजन किया गया था। जनवरी 2023 में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, है ना, DGCA जो होता है, इसके अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फरवरी से इनकी अपॉइंटमेंट जो है इफेक्टिव होगी। विक्रम देव दत्त जो है ये अपॉइंट किए गए हैं। अरुण कुमार जो बी विकल्प में लिखे हुए हैं इनके स्थान पे। हाल ही में ओडिशा के जाजपुर में आयोजित किए गए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट जो है ये आयोजित किया गया जाजपुर में, जो कहाँ है? ओडिशा में, और उद्घाटन किया था और जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, नवीन पटनायक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी परियोजना स्कूल ऑफ एमिनेंस इसकी शुरुआत की है? तो स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है इसको स्टार्ट किया गया है पंजाब में, वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं भगवंत मान, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया रिसेंटली। और इसमें वही है कि जो टीचिंग मेथड्स हैं उसको कैसे इनोवेट किया जा सकता है, एकेडमिक्स पे ध्यान दिया जाना है, स्पोर्ट्स, है ना, और भी जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं इन सब के संबंध में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मनाया जाता है कब? 23 जनवरी को। हाल ही में इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2022 में किसे वर्ष के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विज्ञान भवन में यहाँ पे ये जो इंडियन अचीवर्स अवार्ड है इसको जो है प्रेस्टिजियस जो लोग होते हैं अलग अलग सेक्टर्स जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साइंस के कुछ और जो सेक्टर्स हैं, है ना, इसमें जिन्होंने इनोवेशन के रूप में अपनी योगदान दिए हैं, तो उसी क्रम में एक कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक की, है ना। तो इसमें 69 पेटेंट्स हैं इनके पास। आर विष्णु प्रसाद, ठीक है, इनको दिया गया है ये अवार्ड, और इसको प्रेजेंट किया था अनुराग ठाकुर जो यूनियन मिनिस्टर हैं इनके द्वारा। ठीक, बी विकल्प को चुनेंगे। और इस वीडियो में यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।